हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सीबीआईसी ने नए नोटिफिकेशन को जारी किया है और जीएसटी ऑफिसर को कुछ एडिशनल पावर दी गई हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। फ्रेंड्स, जीएसटी रूल में रूल 21 दिया गया था जो कि यह बताता था कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट नहीं करता है तो उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। इसके अलावा यदि वो इनवॉइस या बिल बिना गुड्स या सर्विस को सप्लाई किए हुए इशू करता है तो उस केस में भी उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। इसके अलावा यदि वो सेक्शन 171 यानी कि एंटी प्रॉफिटरिंग की प्रोविज़न को वायलेट करता है, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्राइजेस रिड्यूस हो जाने के बाद भी वह अपने प्राइजेस रिड्यूस नहीं करता है तो उस केस में उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। या फिर वो रूल 10A की प्रोविज़न को वायलेट करता है, यानी कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के 45 डेज़ के अंदर भी वो अपने बैंक अकाउंट को फर्निश नहीं करता है जीएसटी पोर्टल पे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। अब गवर्नमेंट ने इस रूल में कुछ और एडिशन कर दी है और कुछ और ग्राउंड ऐड कर दिए हैं जिनके बेस पे के जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोज बी के अंतर्गत यहाँ पे वर्ड गुड्स और सर्विसेज लिखा गया था, अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंसर्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब सीबीआईसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन 94/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 22 दिसंबर 2020, जिसमें कि रूल 21 में अमेंडमेंट कर दी गई है। क्लोज बी में जहां पे वर्ड गुड्स और सर्विस लिखा गया था वहां पे अब और बोथ कर दिया गया है। इसके अलावा क्लोज डी के बाद नए क्लोज को इंसर्ट किया गया है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ और ग्राउंड स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अवेल करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेक्शन 16 जीएसटी एक्ट की वायलेशन में तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है सप्लायर को तो उसे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है। यदि वो ये नहीं करता है तो अब उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। या फिर गुड्स या सर्विस को बिना रिसीव किए यदि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा तो भी उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा ग्राउंड जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 1 में तो आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो उसने जीएसटीआर 3 भी फाइल की है उसमें उसने कम आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है या फिर कम सेल रिपोर्ट की है और टैक्स नहीं पे किया है तो उस केस में भी उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगला ग्राउंड है यदि व्यक्ति रूल 86B की प्रोविज़न को वायलेट करेगा तो उस केस में भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। फ्रेंड्स, रूल 86B सीजीएसटी रूल में इंसर्ट किया गया है 1 जनवरी 2021 से, जो कि यह कहता है कि यदि कोई टैक्सेबल व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई करेगा अदर देन एग्जाम सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई किसी महीने में और वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो सिर्फ वो 99% ही अपना इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकता है और बैलेंस 1% उसे कैश में पे करना होगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है यदि प्रोप्राइटर के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हैं उसमें जो उसने टैक्स पे किया है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर फ्रेंड्स उसने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफ़ंड क्लेम किया है और वो रिफ़ंड उसका 1 लाख रुपये से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 के अंतर्गत, या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा अपनी जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज की गई है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो कि 1% से ज़्यादा है उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, जो कि क्युमुलेटिवली कैलकुलेट की जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस महीने में वो रिटर्न फाइल कर रहा है। या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई है। फ्रेंड्स, कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया ऑफिसर इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकता है और कुछ एडिशनल कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जीएसटी रूल में रूल 21A दिया गया था जो कि यह बताता था कि जीएसटी ऑफिसर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले उसे सस्पेंड कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब रूल 2 के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर यदि ये पावर एक्सरसाइज करना चाहता है यानी कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना चाहता है
तो उसके लिए फ्रेंड्स उसे रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होती थी टैक्स पेयर को। लेकिन फ्रेंड्स अब इस वर्डिंग को डिलीट कर दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, रूल 21A सब रूल 2 के अंतर्गत जो वर्डिंग दी गई थी, आफ्टर फोल्डिंग द सेड पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसे ओमिट कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स सब रूल 2 के बाद नया रूल 2A इंसर्ट किया गया है, जो कि यह बताता है कि जीएसटी ऑफिसर अब जीएसटी की रिटर्नों को कंपेयर कर सकता है, यानी कि जो टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी 1 में आउटवर्ड सप्लाई दी गई है और जो इनवर्ड सप्लाई जीएसटी 2A में आ रही है, उन्हें कंपेयर कर सकता है फ्रेंड्स जीएसटी 3B के साथ। और फ्रेंड्स यदि ये एनालिसिस करने के बाद जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टैक्स लायबिलिटी में या इनपुट टैक्स क्रेडिट में, तो फ्रेंड्स वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। और इसके लिए वो जीएसटी पोर्टल पर या फिर ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन भेज सकता है टैक्स पेयर को, जिसमें कि वो ये डिफरेंस हाईलाइट करेगा और टैक्स पेयर को 30 डेज़ के अंदर एक्सप्लेन करना है कि उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दी जाए। और फ्रेंड्स जिस पीरियड के लिए यह एक्शन लिया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, उस पीरियड के दौरान टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई है उसे रिवोक किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, यदि उसे लगता है कि अब ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड रखा जाए। फ्रेंड्स इन नोटिफिकेशन के इशू हो जाने के बाद बहुत से डाउट आ रहे थे कि क्या अब जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है और उसके लिए कोई नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा टैक्स पेयर को। इसे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो जीएसटी लॉ पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऐसे लोग कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके भाग ना जाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा यदि व्यक्ति जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की जाएगी, टैक्स पेयर को पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी फ्रॉडुलेंट केसेस हैं जहाँ पे कि इमीडिएटली इनपुट टैक्स क्रेडिट लोग फेक इनवाइसेस के बेस पे ले लेते हैं, तो उसे रोकने के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा। जेन्युइन टैक्स पेयर को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये जो सस्पेंशन की गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, उसे जीएसटी ऑफिसर दोबारा से रिवोक कर सकता है जैसे ही टैक्स पेयर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देगा। फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जीएसटी की रिटर्न को फाइल करते हुए कोई क्लरिकल एरर कर दी गई है, क्या फिर भी उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है और उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी कि वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सके। इसके लिए सीबीआईसी ने एडवाइजरी जारी की है कि ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी के केस में ही जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा और कैंसिल किया जाएगा। और ये पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और साउंड रिस्क पैरामीटर को यूज़ किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यदि ये पता लगता है कि व्यक्ति के द्वारा करोड़ों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन कर दिया गया है और जीएसटी 3B की रिटर्न फाइल नहीं की गई है, या फिर व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न में बहुत कम टैक्स लायबिलिटी डिस्क्लोज की है, उस केस में ही उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए जीएसटी इकोसिस्टम के द्वारा बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है ताकि ऐसे फ्रॉडुलेंट टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके। जीएसटी सिस्टम के द्वारा बहुत से सोफिस्टिकेटेड टूल यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि बिफा, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML, ताकि ऐसे जो फ्रॉडस्टर हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।